हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। आज के वीडियो में सामान्य विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवित शरीर में कोशिका तथा ऊतक के मरने को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्रोसिस। डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया? आर्थर कॉर्नबर्ग। किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? दालचीनी। दालचीनी पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है। अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड। एड्स विषाणु होता है। एड्स विषाणु एकल तंतु आरएनए के कारण होता है। पोलियो क्या है? विषाणु है। पोलियो जो है विषाणु है। तपेदिक किससे फैलता है? संक्रमित वायु द्वारा। रेबीज क्या है? विषाणु की बीमारी है। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से। डेंगू जो है मच्छर से फैलता है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के कारण। चेचक विषाणु के कारण होता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब दिया जाता है? 48 घंटे के अंदर। जीवाणु जनित बीमारी पाई जाती है। जीवाणु जनित बीमारी पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में, सभी में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव दूध जमाने में काम आता है? लैक्टोबैसिलस। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं द्वारा। एड्स विषाणु नष्ट करता है लिम्फोसाइट्स को। एड्स विषाणु लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। रेड रॉट रोग किसमें पाया जाता है? गन्ना में। ऑप्शन बी हो जाएगा गन्ना। यीस्ट क्या है? कवक। यीस्ट एक कवक है। अब एशियाई शेर है। खतरे में या संकट में। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक संकेतक है? लाइकेन। निम्न में कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? सूर्य ऊर्जा का प्रयोग। सूर्य ऊर्जा का प्रयोग जो है ये प्रदूषण का कारण नहीं है। भारत में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात सुरक्षित जीव मंडल की कुल संख्या कितनी है? 18। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारे श्वासों से छोड़ी जाती है? 4%। विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलियोंटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा पोलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, वह जीव जो भारत में वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है? चीता। कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? भूभराव। कीटनाशकों का प्रयोग किसे नष्ट करने में किया जाता है? कीट को। कीटनाशक का प्रयोग कीट को नष्ट करने में किया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2010। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 था। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन है पौधे। भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की स्वीकार्य सीमा क्या है? 40 से 45 डेसिबल। ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में। निम्न में से कौन संकटापन्न प्रजाति है? ब्लू शिप। क्वेश्चन नंबर 35, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता एक जगत में विभिन्न प्रकार के पादप तथा जीव हैं। वायु प्रदूषक सूचकांक में किस स्तर को खतरनाक माना जाता है? 301 से 500।
स्वास्थ्य जोखिम के लिए सर्वाधिक खतरनाक वायुवीय प्रदूषण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व में प्रदूषण का कौन सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है? मलमूत्र तथा कूड़ा कचरा। वायुमंडल के प्रदूषण से एसिड रेन अम्ल वर्षा होने का कारण है नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन में नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में पिता के रूप में जाना जाता है या हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? एक्वेरियम। वेसल समझौता का क्या मुख्य लक्ष्य था? जैव विविधता सुरक्षा। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा का संचय वसा ऊतक में होता है। हृदय के लिए सबसे स्वस्थ वर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? जैतून का तेल। ऑप्शन बी होगा जैतून का तेल। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त करती है? कैल्शियम से। अस्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? ताज़ी सब्जी। ताज़ी सब्जी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। फाइबर आहार में शामिल है। सेल्यूलोज। फाइबर आहार में सेल्यूलोज शामिल है। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी के कारण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। विटामिन डी। विटामिन B4 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? रक्ताल्पता। इनमें से किसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? प्रोटीन को शरीर निर्माण खंड कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और लोहा की। इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? विटामिन ए का। गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में कौन विटामिन है? राइबोफ्लेविन। प्रोटीन को क्या माना जाता है? निर्माण खंड। प्रोटीन को निर्माण खंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का उत्पादन करता है। अस्कर्वी बीमारी है त्वचा की। अस्कर्वी जो है त्वचा की बीमारी है। एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? लोहा और विटामिन सी। लोहा और विटामिन सी की कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है। इनमें से कौन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? दूध विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से तीव्र रक्त अल्पता रोग हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लैक्टोज किसमें उपस्थित होता है? लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। निम्न में से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता।
दोस्तों आप हमारा सेकेंड चैनल लर्निंग कैफ़े 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उस चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, उस पर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। और पार्ट 3 का जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2018 से 22 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सबका प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 72, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण। मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? किनारे का भाग। जीभ के जो किनारे का जो भाग है उससे खट्टे के स्वाद का पता चलता है। इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? आमाशय में अम्ल उपस्थित होता है। मोतियाबिंद एक बीमारी है। नेत्र संबंधी। मोतियाबिंद एक नेत्र संबंधी बीमारी है। एड्स विषाणु विनाश करता है लिम्फोसाइट्स को। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। पोलियो विषाणु के कारण होता है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है। पीबी। उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? लाल वर्ग में। फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर के कारण। कृत्रिम हृदय के आविष्कारक हैं पॉल विंसेल। कृत्रिम हृदय के आविष्कारक पॉल विंसेल हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ओजोन छिद्र उत्पन्न होने के रासायनिक कारण हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भोपाल गैस कांड में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किन कारणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। औद्योगिक जगत की वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड। फ्लाई ऐश द्वारा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। सीमेंट उद्योग। किस विषैली गैस का उत्सर्जन कार के धुएं से होता है? CO का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस सब का प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इस सब का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।